Hi Orions, hope you are doing well. So let's start a new chapter. आज के इस व्लॉग में हम फाइनली हमारा जो टॉपिक चल रहा था डोपामिन लॉक वो ख़त्म करने वाले हैं। कल के जो व्लॉग थे उसमें मैं शूट ही नहीं कर पाया क्योंकि मेरा जो मोबाइल है वो बहुत ओवर हीट हो रहा था। ओवर हीटिंग के चलते मैं शूट नहीं कर पाया। इसके लिए ये जो टॉपिक है वो आज ख़त्म कर देंगे हम लोग। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पास्ट में मैंने क्या क्या किया था उसमें से निकलने के लिए इस डोपामिन लॉप से। और दूसरा हम देखने वाले हैं कि अभी मैं कौन सी गलतियां कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं इसमें अटक रहा हूँ। और तीसरा हम देखने वाले हैं कि अभी मैं क्या क्या अप्लाई कर सकता हूँ। वो पॉइंट्स जो मैंने पास्ट में यूज़ किए थे वो वाले स्ट्रैटेजी में यूज़ करके अभी इसमें से बाहर निकल सकता हूँ या फिर कुछ और अपग्रेड करके इसमें से बाहर निकलने वाला हूँ मैं। ये हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पास्ट में मैंने क्या क्या किया था इसमें से बाहर निकलने के लिए उस पर डिस्कस करते हैं। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं फुल स्ट्रैटेजी के साथ आया हूँ क्योंकि भाई ये तो वैसे शॉर्ट में लिखा है क्योंकि कल मैं जब भी 2 बार मैंने व्लॉग शूट किया और उसमें मैं भूल जाता था कि मुझे क्या बोलना है। तो इसलिए मैं आज क्या क्या बोलना है ना थोड़ा थोड़ा ऐसा हिंट करके लाया हूँ, मतलब भूल भी गया तो बता पाऊँगा। तो वैसे आज कोई चीज़ नहीं होगी भूलने वाली। तो अभी शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने की थी वो था मोबाइल को अवॉइड करना, क्योंकि उस टाइम ना बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहा था मैं। तो इसकी वजह से मैंने सबसे पहले खुद को बोला कि भाई अभी भले ही कितना भी ज़रूरी काम हो, कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, मोबाइल को हाथ लगाना ही नहीं है। मैंने मोबाइल को एकदम अवॉइड ही किया था। तो उसकी वजह से जो मेरा स्क्रीन टाइम है वो भी कम हुआ, मुझे बेनिफिट्स हुआ उसका भी। और दूसरी चीज़ जो मैंने इसके लिए की थी वो थी कि मैंने इंस्टाग्राम को डिलीट कर दिया था। क्योंकि देखो क्या हो रहा था ना, एक हफ्ते तक मैंने इसको फॉलो किया, मतलब कि मोबाइल अवॉइड किया, एक हफ्ते तक कुछ नहीं देखा। बट एक हफ्ते के बाद ना मैंने फिर से मोबाइल को हाथ लगा दिया था और उस दिन मैंने इंस्टाग्राम को बहुत देर चला लिया था, यूट्यूब को भी चला लिया था। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो मैं फिर से फंस रहा हूँ, इसमें बाहर निकल ही नहीं पाऊँगा। तो मैंने फिर सोच के थोड़ा ये डिसीजन लिया कि मैं इंस्टाग्राम को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि वैसे भी उसमें मैं कुछ काम का देखने नहीं वाला था, सिर्फ रील्स स्क्रॉल करता था। तो इसके लिए मैंने सोचा कि इंस्टा को डिलीट कर देता हूँ मेरे मोबाइल से। तो मैंने डिलीट कर दिया और तब से लेके अभी तक मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम नहीं है। और अभी यूट्यूब भी तो था ना, यूट्यूब को भी डिलीट करना था। बट यूट्यूब को मैं डिलीट नहीं कर सकता था क्योंकि उसमें से मैं पढ़ाई करता हूँ, उसमें से कुछ सीखने के लिए यूज़ करता हूँ यूट्यूब को। तो वो उन काम के लिए भी प्रोडक्टिव है ना। और वो तो अपने ऊपर है कि हम क्या देखने वाले उसमें। तो वो मुझे स्टडी के लिए लगने वाला था, इसलिए फिर मैं यूट्यूब को डिलीट नहीं कर सकता था। तो फिर मैं क्या कर सकता था, तो मैंने सोचा और डिसीजन लिया कि मैं अभी यूट्यूब को ना डिलीट तो नहीं कर सकता, तो पर जो मेरी होम पेज होता है अपना मोबाइल का होम पेज, उसमें से साइड हटा दिया। मतलब कि पहले होम पेज से लेके मैंने अलग अलग फील्ड में रख दिया उसको। अभी देखो ये मोबाइल खोलते ही यूट्यूब सामने आ जाता है, तो फिर मैंने उसको 1 2 3 4 चौथे नंबर के फील्ड में रख दिया था। तो क्या होता था इससे कि मोबाइल खुलते ही डायरेक्ट यूट्यूब दिखता नहीं था। तो फिर इससे भी मुझे इम्प्रूवमेंट करने में बहुत हेल्प मिली थी। तो ये हुई दूसरी बात। और तीसरी बात है कि जो उस टाइम मैंने किया था, देखो सबसे पहले तो मैं डोपामिन लॉक में फंसा हुआ था बहुत दिनों से। मैंने खुद को एनालिसिस किया था उस टाइम पे कि क्या हो रहा है। तो हो ये रहा था कि मैं कुछ कर नहीं रहा था, सिर्फ मोबाइल ही देख रहा था, मतलब फ्री था। तो इसके लिए अभी टाइम मुझे निकालना पड़ेगा, बिज़ी रहना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कॉलेज जा रहा था, जैसे मैंने आपको बताया कॉलेज में 8 9 घंटे वैसे निकल जाते थे। बट घर पे आने के बाद क्या फिर, तो फिर मैंने एक रूटीन बनाया जिसमें स्टडी, वर्कआउट, मेडिटेशन ये सब मैं करूँगा। मतलब मेडिटेशन तो नहीं, उस टाइम पे मैं मेडिटेशन नहीं करता था बस, बट वर्कआउट एंड स्टडी का रूटीन बनाया मैंने, जिससे मैं और बिज़ी रहने लगा। और फिर ऐसा 1 1 2 2 हफ्ते तक फॉलो करके एक फ़्लो बना, जिससे न्यू न्यूरॉन्स क्रिएट हुए और वो हैबिट छूटने में मेरी मदद हुई। और जो उन सब की मदद से
सबसे बड़ा बेनिफिट जो हुआ ये सब पॉइंट्स फॉलो करके, वो था कि मेरी स्लीप साइकिल जो है वो ठीक होने लगी थी। क्योंकि इतनी देर मोबाइल देखने से जो हमारी स्लीप साइकिल है वो ख़राब हो जाती है। बट ये सब पॉइंट्स को फॉलो करके बिज़ी रह के मोबाइल का स्क्रीन टाइम कम हो गया। फिर मेरे स्लीप साइकिल पे मैंने फोकस किया, स्लीप साइकिल को ठीक किया और इस पूरे डार्क फेस में से धीरे धीरे करके बाहर निकल आया था। अभी तक मैंने जो मेन पॉइंट थे जिसकी मदद से मैं उस डार्क फेस में से बाहर निकल पाया था वो पॉइंट्स बता दिए। और भी छोटे छोटे जो पॉइंट्स थे उसको मैटर कर रहे थे, बट ये जो पॉइंट्स थे वो सबसे मेन थे, तो शुरुआत इससे ही की थी मैंने। तो अभी हम बात करेंगे प्रेजेंट में। ये तो हो गया पास्ट में, पास्ट में हमने क्या क्या किया था इसमें से निकलने के लिए। तो अभी हम प्रेजेंट में क्या वही सब कर सकते हैं रिपीट, तो उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पास्ट में मतलब प्रेजेंट में अभी मैं क्या करता हूँ। तो सबसे पहले तो फिर से मैं हूँ फ्री, पूरा का पूरा फ्री बैठा हुआ हूँ। मतलब कि कॉलेज को छुट्टियाँ लग चुकी है तो पूरा दिन फ्री होता हूँ। कोई रूटीन फॉलो नहीं कर रहा हूँ, वर्कआउट छोड़ दिया, स्टडी छोड़ दिया, स्टडी भी नहीं कर रहा हूँ, वर्कआउट भी नहीं कर रहा हूँ, मेडिटेशन भी नहीं कर रहा हूँ, तो पूरा दिन होता हूँ मैं फ्री। तो ऑफकोर्स मोबाइल को हाथ लगाऊंगा ही नहीं, मेरा दिमाग मुझे मोबाइल को हाथ लगाने के लिए कैसे भी उसका लेगा ही होता है ना यार, हाँ। तो मतलब कि कैसे भी करके मोबाइल को हाथ लगाऊंगा ही मैं। तो अब ऑब्वियसली बात है कि मोबाइल स्क्रॉलिंग जो है बढ़ेंगी, तो इसके लिए मैं अभी सबसे पहले क्या करूँगा। तो प्रेजेंट में जो पहली चीज़ है वो है कि मैं फ्री बैठा हूँ, इसलिए मैं मोबाइल को हाथ लगाऊंगा ही, ये एक है। तो ये मुझे टैकल करना होगा, फ्री बैठना नहीं होगा, कुछ ना कुछ वर्क करना होगा। और सेकंड चीज़ जो है वो है सबसे बड़ी, जिसकी वजह से मेरा जो स्क्रॉलिंग टाइम है वो आधे से भी ज़्यादा होता है। मतलब कि अगर ऐसा भी चलूँ नॉर्मल लेके तो 6-7 घंटा होना चाहिए, जो कि ज़्यादा ही है। बट ये 12-12 घंटे कैसे हो रहा है भाई? क्योंकि एक चीज़ उसको फैक्टर कर रही है, वो है खाते वक्त मोबाइल देखना। मैं क्या करता हूँ, ब्रेकफास्ट लिया तो मैं मोबाइल लेता हूँ हाथ में, और जो खाना मेरा 15 मिनट में ख़त्म हो सकता था, पहले होता था जो खाना मेरा 15 मिनट में ख़त्म, हाँ, तो वो अभी मेरा खाना होता है 40 से 45 मिनट तक ख़त्म होता है। कभी कभी तो 1-1 घंटा भी लगा देता हूँ मैं खाने में। तो ये चीज़ हो रही है खाते वक्त मोबाइल देखने से। तो खाना मैं जल्दी जल्दी नहीं खाता, आराम से खाता हूँ। और उतना ही नहीं, उसके बाद क्या होता है देखो, अभी मैंने खाना खाया, आपको बता देता हूँ। देखो इधर बेड के इस कोने में मैं बैठा हूँ खाना खाने के लिए। तो देखो बेड को ऐसे लेट के मैं टेक के बैठा हुआ होता हूँ। तो सबसे पहले मेरा खाना ख़त्म हो गया, अभी लगभग 50-55 मिनट हो चुके हैं, खाना ख़त्म हो गया। मैं प्लेट को उठाता हूँ, साइड में रखता हूँ, खाना ख़त्म। अभी डोपामिन हिट तो मिल चुका है मुझे, इतनी देर से मोबाइल देख रहा हूँ खाते हुए। तो अभी मैं मस्त बेड को टेक जाता हूँ, प्लेट साइड में की ऐसे टेक के मोबाइल देखने लगता हूँ, स्क्रॉलिंग करने लगता हूँ। तो वहाँ मेरा 1 घंटा चला जाता है। तो मतलब अभी 1 घंटा मैंने वहाँ मोबाइल देखा, और फिर क्या होता है 1 घंटे बाद मेरे बैक में पेन होने लगता है, क्योंकि ऐसा ऐसा बैठा हूँ ना मैं, तो ऑब्वियसली पेन होगा। तो वो अभी पेन को हटाने के लिए मैं जाता हूँ कंफर्ट जोन में। कैसे? मैं चला जाता हूँ उठ के बेड पे, और मस्त अभी बेड पे लेट के मोबाइल देखता हूँ। तो लेटे लेटे 2-3 घंटे मोबाइल देखता हूँ। तो एवरेज भी निकाले तो 4-4.5 घंटे मैं मोबाइल ऐसे ही देख लेता हूँ, इस चीज़ की वजह से, खाते हुए मोबाइल में मोबाइल को हाथ लगाने की वजह से। इसलिए अभी मुझे खाते हुए मोबाइल को अवॉइड करना होगा। और तीसरी चीज़ जो है वो इन सब की वजह से जो मेरी स्लीप है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मतलब कि मेरी स्लीप साइकिल जो है वो ख़राब हो चुकी है, क्योंकि भाई 12-12 घंटे मोबाइल देखूंगा तो स्लीप साइकिल ख़राब होंगी ही ना, रात को नींद कैसे आएंगी? तो इसकी वजह से स्लीप साइकिल ख़राब हो गई है, स्लीप साइकिल को भी ठीक करना है। तो ये हो गई अभी मैं जो करता हूँ वो वाली बात। जो सबसे बड़े फैक्टर है इसके लिए वो है कि खाते हुए मोबाइल देखना और फ्री टाइम, मतलब कि फ्री बैठना। तो अभी इसको टैकल करने के लिए हम क्या करेंगे? तो जो पास्ट वाली चीज़ें थे, जो पास्ट में हमने किया वो नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि देखिए पास्ट में जो था वो मेरा 11th स्टैंडर्ड था, और तब मैं कुछ कर भी नहीं रहा था। मतलब कि इतना कुछ प्रेशर नहीं था पढ़ाई का या किसी और चीज़ का।
तो मैं मोबाइल को पूरी तरह से अवॉइड कर सकता था, बट अभी मैं मोबाइल को पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन, रोज़ वीडियो शूट करना होता है, डेली एडिटिंग करनी होती है, डेली अपलोड करना होता है। इसकी वजह से मैं मोबाइल को तो छोड़ नहीं सकता ऑब्वियस। तो जो पहला पॉइंट हमने उस वक्त यूज़ किया था कि मोबाइल को पूरी तरह से अवॉइड करना, वो अभी हम यूज़ नहीं कर सकते। और सेकंड चीज़ जो है वो फील्ड चेंज कर देना, मतलब कि अपने होम पेज से साइड में हटा के रख देना। तो वो पहले से ही किया हुआ ही है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अभी कोई भी यूज़ नहीं है उसका, वो साइड में ही रखा हुआ है, तब भी मैं देखता ही हूँ। तो ये चीज़ भी अभी काम नहीं करेंगी। और जो थर्ड चीज़ है वो क्या थी, डिलीट करना। तो इंस्टाग्राम तो पहले बार डिलीट ही किया हुआ है तब से, और यूट्यूब तो डिलीट कर नहीं सकता। और अभी उस टाइम की एक चीज़ जो हम अभी अप्लाई कर सकते हैं वो है रूटीन बनाना। तो मैंने उस टाइम रूटीन बनाया था, क्योंकि मैं फ्री बैठा हुआ था दिन भर, तो इसलिए मैं मोबाइल देखता था। तो अभी भी हमें उसी तरह से रूटीन बनाना होगा, पर हमने रूटीन बना भी लिया है। हमने पिछले से पिछले ब्लॉग में चर्चा भी की है इसके बारे में कि 2 घंटा स्टडी, 1 घंटा वर्कआउट, 10 से 15 मिनट मेडिटेशन, एकदम छोटा सा, मतलब कि फ्री नहीं बैठना है। और बाकी का टाइम जो है थोड़ा बहुत वो इसमें चला जाता है, एडिटिंग और वीडियो शूट करने में। तो मतलब ठीक ठाक बिज़ी, थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही बिज़ी हो गए हैं हम, पूरी तरह से फ्री नहीं बैठे हैं। तो इसकी वजह से हमें अभी बेनिफिट होगा। तो ये एक चीज़ हमने की। और सबसे बड़ी बात, जो इस टाइम पे खाते हुए मोबाइल देखना है, उसकी वजह से 4-4 5-5 घंटे ऐसे ही चले जाते हैं। दो बार मैं खाना खाता हूँ दिन में, क्योंकि अभी लेट उठ रहा हूँ ना मैं, तो मेरा ब्रेकफास्ट तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है, डायरेक्ट लंच, फिर डायरेक्ट डिनर। तो 2 टाइम 4-4 5-5 घंटे देखेंगे तो देखो, होता है ना, 4-4 घंटे भी लिए तो 8 घंटे होते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा मैं देखता हूँ। तो इसकी वजह से मेरा स्क्रोलिंग टाइम जो है बढ़ता है। तो अभी मैं खाते हुए मोबाइल अवॉइड कर रहा हूँ, जिससे मुझे बेनिफिट होगा ही। और एक चीज़ क्या हो रहा है ना, अभी इतने खतरनाक डोपामिन लॉप में मैं फंसा हुआ हूँ। तो क्या होता है, जैसे मैंने यूट्यूब खोला तो मेरे होम पेज पे पूरी डिस्ट्रैक्शन भरे ही वीडियो आते हैं, और मैं ना चाहते हुए भी उसको क्लिक करता हूँ, क्योंकि हैबिट लग चुकी है ना। तो अभी इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैंने सोचा है कि पहले भी मैंने ये यूज़ किया था और अभी भी मैं यूज़ करने वाला हूँ, कि जैसे ही यूट्यूब ओपन किया तो 2-3 सेकंड लगते हैं अपने सामने वो सब आने में, है ना। मतलब आप समझ रहे हो ना, ऐसे खोला तो ऐसा पहले तो ब्लैक ब्लैक रहता है ना, फिर थोड़ी देर घूमता है वो और डायरेक्ट सब वीडियो आ जाते हैं सामने। तो वो जो टाइम होता है 2 सेकंड का, उसी टाइम में हमें जो देखना है वो हम सर्च कर लेंगे। ये सबसे सिंपल होता है, मतलब कि होम पेज को देखना ही नहीं है, डायरेक्ट सर्च में जाना है। अगर पढ़ाई का रिलेटेड काम है तो एग्जाम्पल के लिए चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 11 लेक्चर नंबर 2, ऐसा कुछ सर्च कर देने का, फिर हमारे काम का आएगा और हमें जो देखना है वो हम देख लेंगे। तो ये चीज़ हमें इसमें बचा सकती है स्क्रॉलिंग करने से। तो ये हम अप्लाई करेंगे। और एक चीज़ जो हम इसमें कर सकते हैं वो है कि हम जब मोबाइल को हाथ में लेते हैं, मतलब मोबाइल को ओपन करने से पहले ही ना, हमें सोच लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब मोबाइल खोल के हम क्या करेंगे। नहीं तो क्या होगा, हमारे दिमाग में कुछ भी आएगा, मतलब अभी हमारे पास क्लियर डिसीजन नहीं है कि हम मोबाइल खोल के क्या करने वाले हैं, तो हम वही करेंगे ना, मतलब जाएंगे मोबाइल का यूट्यूब खोलेंगे और स्क्रॉलिंग करते रहेंगे। तो मैं वही करता हूँ। तो इसलिए अब से क्या करूँगा मैं, कि मोबाइल को खोलने से पहले ही, ओपन करने से पहले ही डिसाइड कर लूँगा कि क्या करना है आखिरकार, मतलब एडिटिंग करनी है या फिर वीडियो अपलोड के लिए कुछ ऐसा करना है, क्या यूट्यूब पे जाके क्या देखना है, ये सब और भी चीज़ें हैं। तो ये सब पहले से डिसाइड करके रखेंगे तो अच्छा होगा हमारे लिए, तो स्क्रोलिंग से हम बच सकेंगे खासकर मैं। अभी हमने इधर जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे वो सब डिस्कस कर लिए हैं। तो 3 जो सबसे बड़े काम हमें करने हैं वो है, खाते हुए मोबाइल को अवॉइड करना है, दूसरा कि फ्री नहीं बैठना है, रूटीन में लग जाना है, मतलब काम करना है थोड़ा सा, दिन भर फ्री नहीं बैठना है। और तीसरी चीज़ जो है वो है कि सर्च कर, डायरेक्ट होम पेज पे नहीं जाना है यूट्यूब के, डायरेक्ट सर्च बटन में जाना है और सर्च करना है जो देखना है वो।
और चौथी और लास्ट चीज़ जो है वो है कि मोबाइल खोलने से पहले ही डिसाइड करके रखना है कि क्या करना है हमें, तो इससे हम बच जाएंगे स्क्रोलिंग से। और इससे जो बेनिफिट होगा ना, इन सब से हमारा स्क्रोलिंग टाइम कम होगा और स्लीप साइकिल जो है मेरी बिगड़ी हुई वो ठीक हो जाएंगी। तो ये सब था डोपामिन लॉप से बाहर निकलने के लिए स्ट्रैटेजी, जो मैंने पास्ट में यूज़ किया था और अभी जो मैं कर रहा हूँ उसको मैंने ऐड किया और क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ ये देखा, और जो जो अप्लाई कर सकता हूँ वो अप्लाई किया और जो नहीं कर सकता वो नहीं किया, और जो नए पॉइंट है वो भी ऐड किए इसमें से बाहर निकलने के लिए। तो ये सब अभी मैं फॉलो करने वाला हूँ और देखते हैं मैं निकल पाता हूँ या नहीं इसमें से बाहर। तो चलो भाई, अभी तो हमने सब डोपामिन लॉप से बाहर निकलने के लिए क्या क्या करना है वो डिस्कस कर लिया है। और मैं बता दूं क्या आपको कि ये सब मैंने अप्लाई करना मंडे से ही स्टार्ट कर दिया था। तो आज का थर्सडे है, तो मंडे से मैंने सब ये अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था और मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है इससे। जहाँ मैं 12-12 घंटे मोबाइल देख रहा था, वो अभी मंडे का मेरा स्क्रीन टाइम था 6.5 आवर्स आई थिंक, एंड फिर ट्यूसडे का था 7.5 घंटे, बढ़ गया था, मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं पता बट बढ़ गया था इतना। और फिर कल ऐसा नीचे आया, कल तो 5:30 भी नहीं हुआ लगता है मुझे, 5:30 के करीब भी नहीं गया था। तो ये बेनिफिट्स हुआ है मुझे ये सब फॉलो करके। और देखेंगे और भी, मतलब कि एक अच्छी बात है ना, जो 12-12 घंटे में फंसा हुआ था अभी मैंने उसमें से निकलने की शुरुआत कर दी और टाइम रहते कर दी, क्योंकि उस वक्त जब मैं फंसा था ना इसमें, तो मुझे ये सब इतना पता नहीं था, डोपामिन लॉक होता है, ये होता है, वो होता है। उस वक्त ना भाई, मतलब पूरे चेहरे पे पिंपल्स, एकदम टायर्ड टायर्ड फेस, एकदम ऐसा मोटा मोटा दिख रहा था, सूजा हुआ दिख रहा था, आंखें सूज गई थी, पूरा ऑयली ऑयली, ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा था, क्योंकि सोते नहीं है ना हम अच्छे से, तो ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, अपनी बॉडी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, तो फेस पे ज़्यादा ऑयल ऑयल दिखता था। तो एकदम मतलब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा था मैं। एनर्जी कुछ भी नहीं थी मेरे अंदर, मतलब पूरी एनर्जी चली गई थी ऐसा लग रहा था। उठ ऐसा दिन भर बेड पे पड़ा रहता था, उठने को भी नहीं आता था, मतलब कि क्या ही बताऊँ मैं, क्या फेस था यार वो, पूरी एनर्जी चली गई थी। तो वहाँ से कैसे उठा मैं, मतलब एक मेरे लिए खुद को, मतलब खुद के लिए एक प्राउड की बात है कि उस फेस में से भी मैं बाहर निकला था। तो अभी भी पर मैं फिर से उसी फेस में फंस गया हूँ, और मुझे तब पता भी था कि शायद मैं फ्यूचर में इसमें फंस सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने स्क्रीनशॉट भी लेके रखे थे पहले, क्योंकि देखने के लिए कि भाई तू इस वाले फेस में से भी निकला था, तो आगे अगर ऐसी फिर से कुछ हुआ तेरे साथ तो भी तू निकल सकता है, क्योंकि तू ही था जो निकला था। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, इस टाइम पे मेरे साथ क्या हो रहा था, मम्मी पापा को, सबको, जो भी मुझे देख रहे थे, तो उनको क्या लग रहा था कि मैं कुछ अभी काम नहीं कर रहा, मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, 11th में हूँ और पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, और दिन भर बस मोबाइल में घुसा रहता हूँ, कुछ काम नहीं करता। तो ऑब्वियस ना, अगर मुझे मेरी वीडियो बना के भी दिखाता ना कोई, तो मुझे भी ऐसा ही लगता कि क्या कर रहा है यार ये बंदा, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है, खुद को मतलब टाइम वेस्ट कर रहा है, पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं। बट उस टाइम पे जो रियल चल रहा था ना, वो सिर्फ मुझे पता था कि क्या हो रहा था उस टाइम पे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, तो दूसरे को पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपको खुद को पता करना है। और जैसे मैंने किया था, मुझे ही पता था मेरे साथ क्या हुआ है, और मैं खुद ही निकला था इससे बाहर, खुद ही ये सब स्ट्रैटेजी बना के मैं इससे बाहर निकला था। और हाँ, एनवायरनमेंट ने और लक ने बहुत ज़्यादा साथ दिया था मेरा, क्योंकि अगर लक ही साथ नहीं होता तो फिर कैसे ये नहीं हो सकता था, क्योंकि रात को जल्दी सोना था मुझे, तो जल्दी सोने के लिए घर का एनवायरनमेंट जल्दी शांत हो जाना चाहिए ना, सबका जल्दी जल्दी खाना होना चाहिए, सबका जल्दी जल्दी काम होके वो सो जाने चाहिए। तो सब ने, मतलब मैं जब बोलता था घर में कि जल्दी जल्दी करो, जल्दी सोना है मुझे, तो वो लोग भी जल्दी जल्दी खा लेते थे, और 10 साढ़े 10 बजे तक, मतलब 10 साढ़े 10 के आसपास हम सो जाते थे। तो ये एक मेरी फैमिली ने मुझे हेल्प की थी। और बहुत सारे फैक्टर्स है इसके लिए, छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो हुए थे मेरे साथ, और मैं उसमें से बाहर निकल सका था।
बट अभी मैं उसमें फंसा हुआ हूँ, इतनी खतरनाक तरीके से नहीं बट फंसा हुआ हूँ। मतलब कि एग्जांपल के लिए आप ले लो ना, अभी मैं दलदल में फंसा हुआ हूँ। मतलब देखो, दलदल होती है, उसमें मैं उस टाइम पे पूरा फंस ही गया था। मतलब मेरी एक ही उंगली बाहर रह गई थी, तो वो उंगली पकड़ के मैंने खुद को बाहर खींचा था, और जो हेल्प करने वाला था ना वो भी मैं ही था, खींचने वाला। तो बट इस वक्त मैं उतना ज़्यादा नहीं फंसा हुआ हूँ, मतलब कि उसी रास्ते पे हूँ मैं, कि इतना ज़्यादा घुस सकता हूँ मैं उसके अंदर, बट इतना नहीं फंसा हुआ हूँ। कैसे? क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ कि उसी रास्ते पे मैं क्यों हूँ। इस साइड दिख रहा होगा आपको, इस साइड भी दिख रहा होगा आपको, तो मतलब कि डार्क सर्कल्स भी आ गए हैं, और भी ज़्यादा डार्क होने की रास्ते पे है ये। और पिंपल्स विंपल्स आ गए हैं, क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं होगी तो पिंपल्स तो आएंगे ही ना। तो ये सब आ रहे हैं इधर। और जो फेस है वो ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। मैं खाना टाइम पे नहीं खा रहा हूँ, सब मैंने जो रूटीन फॉलो कर रहा था वो छोड़ दिया है। तो मतलब एक तरह से मैं उसी फेज़ में अटकने जा रहा हूँ, अटक गया हूँ, बट इतनी ज़्यादा डीप घुसा नहीं हूँ अभी तक बाहर ही हूँ। और सही टाइम, यही सही टाइम है इसमें से बाहर निकलने का। ये सही टाइम है इसमें से बाहर निकलने का, और मैं इसमें से बाहर निकलने के लिए शुरुआत भी कर दी है। मुझे इसमें से बाहर निकलने के लिए शुरुआत भी कर दी है सही टाइम पे। अभी कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, और सही टाइम पे मैंने खुद को रोक लिया, खुद को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो अभी 1 महीने बाद अगर मैं ये सब आदतें छोड़ दूँ और अच्छे अच्छे आदतें फिर से लगाऊँ, तो 1 मंथ के बाद रिज़ल्ट जो है वो दिखेगा ही। सो बट हमें ये फॉलो करना होगा, हमें खुद पे कंट्रोल करना होगा, मोबाइल देखने से बचना होगा। सो ये सब मुझे करना है, और करना ही पड़ेगा। तो चलो, मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसमें से मैं बाहर निकला था, और अभी क्या करना है मुझे इसमें से बाहर निकलने के लिए। तो देखते हैं कि मैं कर पाता हूँ या नहीं। और बाकी सब तो मैं रोज़ का आपको बताते ही रहूँगा कि मैंने फॉलो किया या नहीं किया। तो आज के लिए इतना ही था। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। एंड आई नो कि आपको डेफिनेटली आज का वो, और आई नो कि आज का ब्लॉग आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। ओरियन साइनिंग आउट।